इस बीच ये बड़ा अपडेट अपने दर्शकों को दे दें। देखिए, राजस्थान के 12 से आगे निकल चुका है माफिया अतीक का काफिला। एमपी के शिवपुरी से करीब 150 किलोमीटर दूर है काफिला और ये जानकारी मिल रही है कि सुबह 8 बजे तक शिवपुरी काफिला पहुंच सकता है। ये बहुत बड़ी जानकारी, बहुत बड़ा अपडेट अतीक अहमद से जुड़ा हुआ, अतीक अहमद की रोड यात्रा से जुड़ा हुआ। राजस्थान के 12 से अब आगे निकल चुका है और एमपी के शिवपुरी से करीब 150 किलोमीटर दूर ये काफिला है और ये अनुमान कहीं न कहीं जताया जा रहा है कि सुबह 8 बजे तक का समय हो सकता है जब मध्य प्रदेश के शिवपुरी ये काफिला पहुंचेगा। तो राजस्थान के जो 7 पड़ाव थे, जो 7 जिले थे, वो पार कर चुका है अतीक अहमद और अब अतीक अहमद की जो यात्रा है वो आगे बढ़ती हुई मध्य प्रदेश की तरफ, मध्य प्रदेश के शिवपुरी पहुंचने का अनुमान जताया जा रहा है कि सुबह 8 बजे पहुंच सकता है अतीक अहमद का काफिला मध्य प्रदेश के शिवपुरी और उसके बाद शिवपुरी होते हुए, ग्वालियर होते हुए झांसी में प्रवेश करेगा, यूपी में प्रवेश करेगा अतीक अहमद का ये काफिला। और इस बड़ी खबर के साथ साथ ये तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। देखिए किस तरीके से 12 को पार करता हुआ ये काफिला अब आगे बढ़ता जा रहा है। राजस्थान के ये 7 पड़ाव, 7 अहम जिले जिन्हें पार करना था अतीक अहमद के काफिले ने और अब वो पार हो चुके हैं। और रतीश लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। रतीश, आप अपनी बात पूरी कर सकते हैं। जी बिल्कुल, देखिए अतीक अहमद को लाया जा रहा है उत्तर प्रदेश में और तमाम सवालों के जवाब जानने हैं, जो तमाम क्वेरीज करनी है। सवालों का एक बड़ा पुलिंदा ये कह सकते हैं कि उत्तर प्रदेश की पुलिस ने और एसटीएफ ने बना के रखा हुआ है और ये कहा जा रहा है कि अतीक अहमद से इस बात की पूछताछ की जाएगी कि आखिरकार ये जो घटना घटी है, उमेशपाल हत्याकांड हुआ है, उसके जो गुर्गे हैं वो कहाँ पर हैं। तमाम बातें हो रही हैं, कोई नेपाल चला गया, कोई प्रयागराज के आसपास ही छिपा हुआ है या तमाम जगहों पर ये लोग जा चुके हैं। ऐसे में अतीक अहमद ने ये कहा जा रहा है कि जेल से बैठ करके जो रचना रची और जो व्यू रचा था, जो हत्याकांड की साजिश रची गई, उसके तार, उसकी बातें और जो गोपनीयता रखी गई, उसके बारे में तमाम सवालों का एक पुलिंदा है जिसके बारे में अतीक अहमद से पूछा जाएगा। लेकिन जिस कारण से लाया जा रहा है अतीक अहमद को, वो एमपी एमएलए कोर्ट में जो फैसला आना है उसमें यह तय माना जा रहा है कि अतीक अहमद को सजा सुनाई जाएगी। और ऐसे में अतीक अहमद काफ़ी ज़्यादा खौफजदा है, खौफ का पर्याय रहा है। अतीक अहमद अपने आप में आपराधिक इतिहास देखा जा सकता है और बड़ी ये कहा सकता है शातिराना अंदाज में आज तक क्राइम को किया है अतीक अहमद ने। लेकिन अगर काफिले की बात की जाए तो 7 जो जिले हैं राजस्थान के, लंबा सफ़र राजस्थान में सफ़र करने के बाद अब मध्य प्रदेश में एंट्री कुछ देर बाद होने वाली है शिवपुरी जिले में और उसके बाद ग्वालियर के रास्ते झांसी पहुंचेंगे और झांसी में हम अतीक अहमद के साथ झांसी से लेकर के और प्रयागराज जेल तक का सफ़र अपने दर्शकों को दिखाएंगे। पल पल की खबर अपने दर्शकों के लिए हम ला रहे हैं और पूरे रास्ते हम दिखाएंगे कि अतीक अहमद का काफिला कैसे बेहद सुरक्षा के कड़े घेरे में बढ़ रहा है और कहाँ कहाँ उसका स्टॉपेज होता है। 18 स्टॉपेज के बारे में, छोटे बड़े स्टॉपेज के बारे में बात की गई है, जिसमें से करीब आधा दर्जन के आसपास स्टॉपेज अभी तक हो चुके हैं। चाहे वो गाड़ी में फ्यूल भरवाने की बात हो, चाहे वो फ्रेश होने के लिए वॉशरूम के लिए हो, ऐसे में 18 स्टॉपेज बताए जा रहे हैं। और तमाम जगहों पर जब भी गाड़ी रुकती है तो मीडिया के कैमरे तुरंत हर हरकत को अपने कैमरे में कैद करने के लिए उतरते हैं, लगते हैं और दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। हम भी अपने दर्शकों को सब कुछ बताने की कोशिश कर रहे हैं कि कैसा ये सफ़र है, क्योंकि बड़ा डॉन, बाहुबली है और जिसे कह सकते हैं माफिया डॉन अतीक अहमद के चेहरे की रंगत उड़ी हुई है, ये कह सकते हैं, क्योंकि वो उत्तर प्रदेश लाया जा रहा है। बहुत प्रयास किए गए अतीक अहमद के द्वारा, अतीक अहमद के वकीलों के द्वारा कि वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के ज़रिए न सिर्फ सुनवाई हो बल्कि कोर्ट की जो कार्रवाई है वो हो जाए। लेकिन कोर्ट के आदेश पर अतीक अहमद को बेहद कड़े सुरक्षा घेरे में प्रयागराज लाया जा रहा है। एमपी एमएलए कोर्ट में पेश किया जाएगा और उसके बाद जो फैसला है वो सुनाया जाएगा। तो अतीक अहमद का काफिला लगातार बढ़ रहा है और हमारी पूरी कोशिश है कि लगातार दर्शकों को हम अपने एक एक पल की तस्वीरें दिखाते रहें कि अतीक अहमद का काफिला कैसे आगे बढ़ रहा है। और जैसे जैसे प्रयागराज की तरफ गाड़ी बढ़ रही है वैसे वैसे अतीक अहमद की टेंशन भी बढ़ती जा रही है। जी रतीश, क्योंकि देखिए हाईवे है और बाहरी इलाकों से होता हुआ जो ये काफिला है ये आगे बढ़ा। राजस्थान का पड़ाव हमने देखा बड़ी आसानी के साथ अतीक अहमद के काफिले ने पार कर लिया। अब क्योंकि देखिए सुबह होने वाली है, कहीं ना कहीं चुनौती ये रहने वाली है इस काफिले के सामने कि उस
सुबह में कैसे जो ट्रैफिक है, क्योंकि आमतौर पर नॉर्मल डेज में हमने देखा है कि ट्रैफिक बहुत ज्यादा रहता है, और अब आज जब सोमवार का वक्त है तो ऑफिस टाइमिंग रहने वाला है, जब यूपी पहुंचेगा, जब मध्य प्रदेश पहुंचेगा, और यूपी के लिए निर्देश भी जारी कर दिए गए थे कि ट्रैफिक सुचारू रहे, किसी भी प्रकार की समस्या ना हो। तो उन निर्देशों के बाद अब क्या कड़े कदम उठाए गए हैं ट्रैफिक व्यवस्था को सुचारू रखने के लिए? अतीक, प्रतीक्षा, आप तक आवाज आ रही है मेरी? जी, अपना सवाल एक बार फिर से दोहराएं। गाड़ी रतीश, जैसे कि जी बिल्कुल, जिस तरीके से देखिए राजस्थान के सफर की हम लोग बात करें तो बड़ी आसानी के साथ ये सफर पार हो गया, क्योंकि रात का वक्त था, ट्रैफिक इतना ज्यादा नहीं था। अब सबसे बड़ी चुनौती ये रहने वाली है इस काफिले के सामने कि जब सुबह यूपी से होकर, मध्य प्रदेश से होकर ये काफिला गुजरेगा तो सभी ट्रैफिक देखने को मिल सकता है, और इसके लिए हमने देखा था कि निर्देश भी डीजीपी की तरफ से जारी कर दिए गए थे। अब उन निर्देशों के बाद क्या कड़े कदम उठाए जा रहे हैं ट्रैफिक व्यवस्था की तरफ से, ट्रैफिक मैनेजमेंट की तरफ से? तो रतीश से लगता है तकनीकी खामी की वजह से संपर्क टूट गया है। जुड़ने की कोशिश करेंगे, अपडेट लेने की कोशिश करेंगे, लेकिन उससे पहले ये तस्वीरें लगातार हम आपको दिखा रहे हैं। काफिला आगे बढ़ता जा रहा है और अपडेट ये मिल रहा है कि 12 को पार करता हुआ अब जो ये काफिला है ये मध्य प्रदेश में दाखिल हो सकता है। 150 किलोमीटर की दूरी है, 150 किलोमीटर की दूरी है 12 से लेकर शिवपुरी की, जिसे अब इस काफिले ने तय करना है। ये 7 पड़ाव जो कि काफी अहम माने जा रहे थे, क्योंकि देखिए रात का वक्त है और रात के वक्त सुनसान जगह से कैसे इस काफिले को सुरक्षित तरीके से निकाला जाए, और ये कहीं ना कहीं बड़ी चुनौती थी प्रशासन के सामने। लेकिन देखिए सरलता से, सुचारू रूप से ये काफिला आगे बढ़ता जा रहा है तेजी के साथ, और उसी तेजी के साथ मध्य प्रदेश में दाखिल होता जा रहा है। अब ये कहीं ना कहीं चुनौती रहने वाली है, क्योंकि देखिए वर्किंग डे, सोमवार का वक्त और सुबह का वक्त जब मध्य प्रदेश में दाखिल होगा काफिला, ट्रैफिक कहीं ना कहीं एक बड़ी समस्या रहने वाली है। लेकिन उसके लिए भी माना यह जा रहा है कि इंतजाम किए गए हैं, क्योंकि कहा यह जा रहा है कि जब ऐसे किसी हार्डकोर अपराधी को पुलिस की तरफ से ले जाया जाता है सड़क मार्ग के जरिए, तो कहीं ना कहीं जिन जिन राज्यों से होकर ये काफिला गुजरता है, जिन जिन राज्यों से होकर अपराधी गुजरता है, तो वहां की पुलिस कोऑर्डिनेट करती है, और उस कोऑर्डिनेशन के बाद जो ट्रैफिक मैनेजमेंट है उसे बनाया जाता है। तो कहीं ना कहीं अतीक अहमद के केस में भी यही माना जा रहा है कि जो राजस्थान, मध्य प्रदेश और यूपी पुलिस है, ट्रैफिक पुलिस है, सबने अपनी तरफ से कोऑर्डिनेशन किया हुआ है, और ऐसी कोई भी परेशानी का सामना ना करना पड़े अतीक अहमद के काफिले को, ये पहले से सुनिश्चित किया जा चुका है। तो कहीं ना कहीं ये माना जा रहा है कि इसी स्पीड, जिस तेजी के साथ अभी ये काफिला आगे बढ़ता जा रहा है, जिस स्पीड के साथ साबरमती से ये काफिला निकला था, उसी स्पीड के साथ अब ये काफिला आगे की तरफ बढ़ता जाएगा। मध्य प्रदेश से होता हुआ अब ये काफिला यूपी में एंटर करेगा। यूपी में जब ये काफिला एंटर करेगा तो और चौकसी बढ़ती जाएगी और सुरक्षा व्यवस्था बढ़ती जाएगी। माना यह जा रहा है कि इस काफिले के साथ साथ जो और अधिकारी हैं, पुलिसकर्मी हैं, उन्हें लगाया जाएगा, ताकि और आसान तरीके से अतीक अहमद के इस काफिले को सुरक्षित तरीके से प्रयागराज तक पहुंचाया जाए। और जो स्पीड आप इस वक्त देख रहे हैं, देखिए साबरमती जेल से जब अतीक अहमद का काफिला चला था तो गाड़ियों को निर्देश दे दिए गए थे कि जहां पर सड़क अच्छी हो, जहां पर ट्रैफिक ना हो, वहां पर जो स्पीड है वो 80 से 90 किलोमीटर की रखा जाए। और उसी स्पीड के साथ साथ जब ये काफिला आगे बढ़ता गया तो जो दूरी थी वो बहुत जल्दी इसने तय कर दी, और उसी दूरी को तय करते हुए जो ये समय था, जो कहीं ना कहीं माना जा रहा था कि प्रयागराज अतीक अहमद का काफिला रात के 9 से 10 बजे तक में पहुंच सकता है, लेकिन अब वो समय कम हो गया है। अब ये आशंका जताई जा रही है कि हो सकता है कि शाम के 6 से 7 बजे का वक्त है जब अतीक अहमद का जो ये काफिला है, जो ये पुलिस का काफिला है जिसमें अतीक अहमद को लेकर चल रहे हैं, वो पहुंच सकता है। और चलिए रतीश एक बार फिर से हमारे साथ यहाँ पर जुड़ गए हैं, अपडेट उनसे ले लेते हैं। रतीश, एक बार फिर से मैं अपने सवाल को दोहराऊंगी कि जिस तरीके से राजस्थान में हमने देखा सरलता से सारे जो जिले हैं उन्हें पार कर लिया गया, ट्रैफिक किसी प्रकार का नहीं दिखाई दिया, हाईवे काफी अच्छा था। अब चुनौती रहने वाली है क्योंकि सुबह का वक्त होगा जब मध्य प्रदेश और यूपी में एंटर होगा, तो ट्रैफिक भी कहीं ना कहीं चुनौती रहने वाली है। निर्देश इसके लिए डीजीपी की तरफ से जारी हुए, उसके बाद क्या अब कड़े कदम उठाए गए हैं ट्रैफिक मैनेजमेंट की तरफ से?
देखिए बिल्कुल जो पुलिस के बड़े अधिकारी हैं उनसे हमारी बातचीत हुई है और रात में ही हमारी बातचीत हुई थी। फुल प्रूफ प्लान बना लिया गया है। कागज़ों पे पहले प्लान बनता है कि कौन कौन से रूट होते हैं। जिस रूट से अतीक अहमद को माफिया डॉन को लाया जा रहा है, उसके अलावा ऑप्शनल रूट्स भी होते हैं कि अगर इन रूट्स पर हैवी जाम की समस्या होती है, काफ़ी ट्रैफिक जाम मिलता है, तो कोई अन्य रूट पर भी चला जा सकता है। या जिन रूट से माफिया को लाया जा रहा है उस रूट पर ट्रैफिक मूवमेंट आम दिनों पर कैसा रहता है, चूँकि सोमवार का दिन है तो ट्रैफिक रहेगा ही रहेगा। तो ऐसे में उनसे कैसे निपटा जाएगा, एक कोऑर्डिनेशन बनाया जाता है। तो जो राज्यों की पुलिस हैं, जो जिलों की पुलिस हैं, उनके द्वारा उनको निर्देशित पहले से ही किया जा चुका है कि अगर ट्रैफिक मूवमेंट ज़्यादा रहता है तो उसको कैसे डाइवर्ट किया जाएगा और कितना डिप्लॉयमेंट फोर्सेस का किया जाए, ताकि जो ऑपरेशन अतीक उत्तर प्रदेश में लाने के लिए चलाया जा रहा है उत्तर प्रदेश की पुलिस के द्वारा, यूपी एसटीएफ के द्वारा, उसमें कोई भी हिंड्रेंस ना आए, कोई भी किसी तरीके की रुकावट ना आए। ऐसे में पहले से ही ये पूरी रूपरेखा, पूरी प्लानिंग खींच ली गई है और झांसी की तरफ हम बढ़ रहे हैं। अपने दर्शकों को पूरी तस्वीर दिखाते रहेंगे कि ट्रैफिक मूवमेंट के साथ साथ सभी जो बातों का एहतियात होता है वो बढ़ता जा रहा है। राजस्थान से मध्य प्रदेश के में एंट्री के पहले 6 जगह पे बताया जा रहा है कि रोका गया और वॉशरूम के लिए और तमाम जो फ्यूल फिल कराने के लिए गाड़ियों में। लेकिन अगर ट्रैफिक मूवमेंट की बात की जाए तो जो उच्च अधिकारी हैं जिनसे हमारी बातचीत हुई है, उनका ये कहना है कि पूरा एक फुल प्रूफ प्लान खींचा गया है। ऑप्शनल रूट्स पर भी विचार होगा और एक एक मूवमेंट पर यह कहा जाए कि मुख्यमंत्री का जो ऑफिस है वो भी, और मुख्यमंत्री के जो बड़े उत्तर प्रदेश सरकार के अधिकारी हैं वो पूरा मूवमेंट पर ध्यान दिए हुए हैं। लगातार उनकी नज़र बनी हुई है। अधिकारी ये कह सकते हैं, जो बड़े अधिकारी हैं और जो जिम्मेदार अधिकारी हैं, वो रात भर जाग रहे हैं। जिस तरह से हम एक एक पल पल की तस्वीर अपने दर्शकों को दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, वो अधिकारी भी ट्रैक कर रहे हैं और हर एक मोमेंट पर अपनी नज़र रखे हुए हैं कि आखिरकार हो क्या रहा है। क्योंकि इतना बड़ा ऑपरेशन है, काफ़ी घंटे का सफ़र है, 1200-1300 किलोमीटर का सफ़र है और शाम को कहा जा रहा है कि 6-7 बजे के आसपास अतीक अहमद को प्रयागराज पहुंच सकता है। काफ़ी जगह पर ब्रेक्स लेने हैं। हर एक मूवमेंट की जो बड़े अधिकारी हैं वो अपने उच्च अधिकारियों को इसकी इतला दे रहे हैं, पल पल की खबर दे रहे हैं कि वो कहां पर हैं, कौन से ज़िले में हैं, किस जगह उन्होंने किस जगह को और किस को पार कर लिया है, किस सड़क को पार कर लिया है, कौन से रास्ते पे हैं। जो रूट उनको बताया गया था तयशुदा रूट पर ही चल रहे हैं या फिर कोई दूसरा रूट लिया जा रहा है या रूट में कोई बदलाव तो नहीं किया जा रहा। ये सभी इन्फॉर्मेशन उनको दी जा रही है जो बड़े अधिकारी हैं, क्योंकि इस पर सभी की निगाहें लगी हैं। कोर्ट में पेशी का मामला नहीं है, कोर्ट में लाने का मामला नहीं है, फैसला सुनने का मामला नहीं है। इसके अलावा ये भी मामला है कि कितनी सुरक्षा बरतते हुए, कितनी सतर्कता बरतते हुए अतीक अहमद माफिया डॉन को प्रयागराज और खासतौर से उत्तर प्रदेश लाया जा रहा है। सभी की निगाहें हैं। डीजीपी से कल पूछा भी गया था कि गाड़ियां पलटती हैं, ऐसा तो नहीं कि गाड़ी पलट जाएगी, अतीक अहमद को लाया जा रहा है। उन्होंने जवाब भी दिया था इस मामले में। लेकिन सबकी निगाहें लगी हुई हैं कि इस ऑपरेशन को, जो साबरमती जेल टू प्रयागराज है, उसको सफलतापूर्वक अंजाम देते हुए अतीक को कोर्ट में पहुंचाया जाए। और इसके लिए बड़े अधिकारी जो हैं वो रात भर जाग रहे हैं, देख रहे हैं कि कैसे मूवमेंट हो रहा है, सड़क पर कहां पर कितना ट्रैफिक है या सुरक्षा में कहीं कोई कोताही तो नहीं बरती जा रही। और इसीलिए जब एक ब्रेक पर एक जगह पर 12 से ये पहले कह रहे हैं रोकी गई थी गाड़ी, एक हाईवे पर रोकी गई, तो एसटीएफ के जो तैनात अधिकारी हैं उन्होंने खड़का करते हुए, क्योंकि जहां पर बताया गया है गाड़ी को वहीं पर रोकना है, इससे पहले कहीं नहीं रोका जाना है। जितने ब्रेक्स लेने हैं वो पहले से ही तयशुदा हैं, बताए गए हैं और जब ज़रूरत होगी तभी लेने। अनायास गाड़ी को नहीं रोका जाना है, किसी भी अप्रिय घटना को ना होने देने के लिए। तो बहुत ही एहतियात बरता जा रहा है, बहुत ही सतर्कता के साथ इस ऑपरेशन को अंजाम दिया जा रहा है, जो कि सभी जानते हैं। जो यूपी पुलिस और यूपी एसटीएफ के जो कर्मी हैं वो भी जानते हैं और सभी मीडिया कर्मी भी जानते हैं, आम लोग भी जानते हैं। सबकी निगाहें हैं इस गाड़ी पर, इस काफिले पर, जो काफिला रात भर सफ़र करते हुए आज पूरे दिन सफ़र करेगा और प्रयागराज पहुँचेगा और अगले दिन 28 तारीख को अतीक अहमद को एमपी एमएलए कोर्ट पे पेश होना है। उधर बरेली जेल से अतीक के भाई अशरफ को भी लाया जाना है और सभी आरोपी
फैसला सुनने के लिए कोर्ट में मौजूद रहेंगे। उनमें से एक की मौत हो चुकी है। ऐसे में तमाम एहतियात, तमाम सुरक्षा और बरतते हुए अतीक अहमद का काफिला आगे बढ़ रहा है। अब से कुछ देर बाद मध्य प्रदेश के शिवपुरी जिले में एंटर करेगा और उत्तर प्रदेश के झांसी से हम उसे एक एक पल पल की अपनी जो खबर है, पल पल की तस्वीर है, अपने दर्शकों तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे और झांसी से लेकर प्रयागराज तक हम अतीक अहमद के पीछे पल पल की तस्वीरें कैद करेंगे और देखेंगे कि काफिला किस तरह से, किस गति से और कितनी सतर्कता और सुरक्षा के साथ आगे बढ़ रहा है। जी रतीश, क्योंकि देखिए इससे पहले हमने देखा कि काफिले के साथ साथ अतीक अहमद की एक वैन है, उसके साथ एक और वैन है जिसमें और सुरक्षाकर्मी मौजूद है और जो राज्यों की पुलिस है वो इस टीम को, इस काफिले को एस्कॉर्ट कर रही है। अब क्योंकि यूपी में जैसे ही एंटर होगा तो ये कहीं ना कहीं खबर मिल रही है कि वहां से और चौकसी बढ़ती जाएगी और जो कर्मी है वो लगाए जाएंगे। तो क्या जानकारी मिल रही है, कहाँ से जो एस्कॉर्ट है वो किया जाएगा इस काफिले को, और उस एस्कॉर्ट में कौन कौन शामिल हो सकते हैं? क्योंकि ये भी कहा जा रहा है कि जो कई बड़े अधिकारी हैं उन्हें भी लगाया गया इसमें। बिल्कुल, देखिए अतीक को अल्टीमेटली उत्तर प्रदेश लाना है और उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश के बॉर्डर पर तमाम बड़े जो कह सकते हैं कि जिम्मेदार लोग जो लगाए गए हैं वो मौजूद ज़रूर रहेंगे। उत्तर प्रदेश में एंट्री नहीं हो रही थी साबरमती जेल से अतीक अहमद की, लगातार वो उत्तर प्रदेश नहीं आना चाह रहा था, उसकी जेल बदली हुई थी, उसने कोर्ट से तमाम राहतें पाई थी इस बाबत। ऐसे में उत्तर प्रदेश जब लाया जा रहा है तो इसका भी एक खाका खींचा गया है कि उत्तर प्रदेश में कुछ स्टाफ की बदली भी होनी है। झांसी में जहाँ तक हमारे सोर्सेज बता रहे हैं कि कुछ स्टाफ बदला जाएगा क्योंकि लगातार ड्राइवर्स जो है वो गाड़ी चला रहे हैं और ऐसे में किसी अप्रिय घटना को टालने के लिए स्टाफ की भी बदली हो सकती है। यूपी एसटीएफ के कुछ जवान बदले जा सकते हैं, ऐसा बताया जा रहा है। यूपी पुलिस के कुछ जवान बदले जा सकते हैं और जिनकी ड्यूटी है उनको लगाया जा सकता है, क्योंकि अभी भी काफ़ी लंबा सफ़र करना है। 12 घंटे से ज़्यादा का सफ़र, ये कह सकते हैं 12-13 घंटे से ज़्यादा का सफ़र अभी करना है और इतना ही सफ़र लगभग हुआ है। तो ऐसे में जो जवान हैं वो किसी कहीं सो ना जाएं या किसी उनको कोई परेशानी ना हो, तो ऐसे में झांसी जो पॉइंट है, जो उत्तर प्रदेश का एंट्री पॉइंट जहाँ कहा जा रहा है अतीक अहमद के काफिले के लिए, वहाँ पर कुछ बदलाव ज़रूर देखने को मिल सकते हैं, कुछ ब्रेक ज़रूर देखने को मिल सकता है। और उसके बाद कड़ी सुरक्षा घेरे में, जैसे कि अतीक अहमद को साबरमती जेल से लेकर के निकली है यूपी एसटीएफ पुलिस, वो आगे लेकर के जाएगी। 12-13 घंटे का भी सफ़र और बचेगा उत्तर प्रदेश में एंट्री करने के बाद। तो ऐसे में अतीक अहमद की सुरक्षा को लेकर के किसी भी तरीके का कोई कॉम्प्रोमाइज़ यूपी पुलिस और यूपी एसटीएफ नहीं करने जा रही। उच्च अधिकारियों ने उनको पूरी तरीके से बता दिया है कि किस प्लान के तहत, किस रणनीति के तहत काफिले को आगे बढ़ाना है। सोमवार का दिन है, ट्रैफिक जाम की समस्या से भी उन्हें जूझना पड़ सकता है, तो ऐसे में उनको किस स्टैंडिंग ऑपरेटिंग प्रोसीजर को फॉलो करना पड़ेगा या फॉलो करना पड़ सकता है, तो उस पर भी उनको बताया गया है बाकायदा कि कैसे, किस तरह से उनको अतीक अहमद को प्रयागराज लेकर के पहुंचना है। तो तमाम विचार विमर्श हुआ है, विश्लेषण किया गया है और उसके बाद अतीक अहमद का काफिला साबरमती जेल से प्रयागराज के लिए निकला है और उन्हें 28 तारीख को एमपी एमएलए कोर्ट में पहुंचाने से पहले कि ये काफिला अपनी रफ्तार से आगे बढ़ रहा है। ये माना जा रहा है कि 9 बजे के आसपास, 9-10 बजे के आसपास झांसी में एंटर कर सकता है, यानी उत्तर प्रदेश में अतीक अहमद का काफिला एंटर करेगा। जी रतीश, एक और जानकारी आपसे जानना चाहेंगे, और जिस तरीके से हम ये देख रहे हैं कि अतीक अहमद के साथ जो सुरक्षा कर्मियों को लगाया गया है, काफी एक्सपीरियंस्ड वो सभी लोग हैं, तो क्या इसी टीम है, इसी के साथ साथ इस काफिले को आगे बढ़ाया जाएगा या फिर जब कोर्ट अतीक अहमद को ले जाया जाएगा, जब प्रयागराज ये टीम पहुंचेगी, जब ये काफिला पहुंचेगा, तो इस टीम को बदला जा सकता है, कुछ और जवानों को, कोई नए चेहरों को इसमें शामिल किया जाएगा? क्या कोई जानकारी? बिल्कुल, देखिए आपने सही कहा कि एसटीएफ की जो टीम है और एसटीएफ अपने आप में एक एक्सपर्टीज़ रखने वाली एक फोर्स है और इसीलिए उसका गठन भी किया गया था। तो एसटीएफ के जो जवान हैं उनको अलग से ट्रेनिंग दी जाती है, उनकी ट्रेनिंग इस तरीके के ऑपरेशंस को सफलतापूर्वक अंजाम देने के लिए दी जाती है। रिजर्व टीम भी रखी गई है कि कहीं कोई इस तरीके की समस्या खड़ी होती है तो उसके लिए रिजर्व टीम भी है और चूँकि काफ़ी लंबा सफ़र है इसलिए कई टीम्स बनाई गई हैं। जहाँ तक कि हमारे सोर्स बता रहे हैं कि झांसी से कुछ जवानों को बदला जा सकता है, कुछ पुलिसकर्मियों को बदला जा सकता है, प्रेस दिया जा सकता है। तो झांसी में
कुछ बदलाव देखने को ज़रूर हमको मिल सकता है, कुछ ब्रेक मिल सकता है, जो काफिला है उसको रोका जा सकता है, क्योंकि उत्तर प्रदेश में एंट्री है। उत्तर प्रदेश में जो स्टेट का अलग मध्य प्रदेश से उत्तर प्रदेश में एंटर करने पर पुलिसकर्मी जो हैं वो बदलाव होते हैं, चूँकि कॉर्डन करके लाया जा रहा है, एक कोऑर्डिनेशन के साथ आगे बढ़ाया जा रहा है। राजस्थान की पुलिस से, मध्य प्रदेश की पुलिस से उत्तर प्रदेश पुलिस का एक कोऑर्डिनेशन हो रहा है। यूपी एसटीएफ और यूपी पुलिस कोऑर्डिनेशन कर रही है, समन्वय बनाते हुए काफिले को आगे बढ़ाया जा रहा है। तो ऐसे में तमाम रूपरेखा खींची गई हैं, तमाम प्लान बनाए गए हैं और ऐसे में अतीक अहमद को आगे उनका काफिला बढ़ रहा है अतीक अहमद का, और 9-10 बजे के आसपास ही माना जा रहा है कि झांसी में उनको लाया जाएगा। एसटीएफ की अगर टीम की स्टाफ की अगर बात की आपने, तो रिजर्व टीम्स रहती हैं और चूँकि जवान भी ड्यूटी निभा रहे हैं और 12 घंटे से ज़्यादा उनको 12 घंटे के करीब हो रहा है उनको चलते चलते। तो ऐसे में कुछ बदलाव देखने को झांसी के आसपास जो हमारे सोर्स भी बता रहे हैं देखने को ज़रूर मिलेगा, क्योंकि कुछ आगे भी स्टॉपेज होंगे। तो स्टॉपेज लेते हुए आराम से चलते हुए, ताकि किसी अप्रिय घटना को टाला जा सके। लंबा सफ़र है, लंबा रास्ता है और सुरक्षा बेहद ज़रूरी है। एक भी चूक अगर होती है यूपी पुलिस और यूपी एसटीएफ के द्वारा, तो सरकार पर सीधा हमला होगा विपक्ष के द्वारा। इस चीज़ को भी जहन में रखते होंगे अधिकारी, और जहन में रखे होंगे जो अधिकारी अभी रात भर जाग रहे होंगे, इस ऑपरेशन को देख रहे होंगे, ऑपरेशन अतीक को देख रहे होंगे, क्योंकि ज़रा सी भी कोई प्रॉब्लम होती है, ज़रा सी भी कोई समस्या खड़ी होती है इस पूरे ऑपरेशन को करने में, तो वो अधिकारी टारगेट पे आएंगे, सरकार टारगेट पे आएगी। जिस तरह से अखिलेश यादव ट्वीट कर रहे हैं, समय का हवाला देते हुए ट्वीट कर रहे हैं कि समय बहुत बलवान होता है, तो सियासत अभी उतनी ना शुरू हुई हो, लेकिन सियासत भी शुरू हुई है, शुरू हो चुकी है। लगातार समाजवादी पार्टी पर मुख्यमंत्री ने हाउस के अंदर, विधानसभा के अंदर अतीक अहमद को प्रश्रय देने में, अतीक अहमद को इतना बड़ा माफिया और डॉन बनने में सहायक की भूमिका का आरोप लगाया था कि समाजवादी पार्टी और बीएसपी जैसी पार्टियां हैं जिनकी वजह से अतीक अहमद इतना बड़ा माफिया बन गया। लेकिन माफियाओं को मिट्टी में मिलाने का काम उत्तर प्रदेश की वर्तमान सरकार करेगी। मिट्टी में मिलाने का जो संदेश सीएम की तरफ से दिया गया था, उस पर अब एक्शन भी देखने को मिल रहा है। रतीश, आप बने रहिएगा हमारे साथ, आगे भी अपडेट आपसे लेते रहेंगे। तो देखिए, माफिया डॉन अतीक अहमद को साबरमती जेल से प्रयागराज ले जाया जा रहा है। पुलिस पर साबरमती जेल से लेकर प्रयागराज के लिए रवाना हुई, तो माफिया के चेहरे पर साफ साफ खौफ दिख रहा है। कभी अपने चेहरे से दूसरों को खौफ ज़दा करने वाले डॉन के चेहरे पर डर साफ साफ दिख रहा था। काला कुर्ता और माथे पर सफेद पगड़ी पहने अतीक अहमद को जब साबरमती जेल से बाहर निकाला गया, तो उसके चेहरे की हवाइयां उड़ी हुई थी। ठीक शाम 5:44 पर अतीक को लेकर पुलिस बाहर आई। वक्त भले ही शाम का था, लेकिन अतीक के चेहरे पर 12 बज रहे थे। यूपी एसटीएफ की टीम ने अतीक को ब्लू रंग की प्रिजन वैन से बाहर निकालकर दूसरे वैन में बैठाया और शाम तकरीबन 5:45 पर पुलिस अतीक को लेकर प्रयागराज के लिए रवाना हो गई। अतीक के चेहरे पर जो खौफ था, पुलिस की वैन में सवार होने से पहले अतीक की जुबान पर भी आ गया और उसने अपनी हत्या का खौफ भी जाहिर कर दिया। सुरक्षा के मद्देनजर आधुनिक हथियारों से लैस एसटीएफ के बुलेट प्रूफ जवान साथ हैं। जानकारी के मुताबिक एक आईपीएस, 3 डीएसपी भी काफिले के साथ हैं। सोमवार दोपहर से पहले तक अतीक अहमद के प्रयागराज पहुंच जाने की उम्मीद है, क्योंकि 28 तारीख को पुलिस को कोर्ट में पेश करना है। दरअसल अतीक ने 2006 में उमेश पाल को गन पॉइंट पर अगवा किया था। उमेश पाल ने 2007 में माफिया अतीक अहमद और उसके भाई अशरफ के खिलाफ अपहरण का केस दर्ज कराया था। इसी केस में प्रयागराज की स्पेशल एमपी एमएलए कोर्ट 28 मार्च को फैसला सुनाने वाली है। इसी केस में आरोपी अतीक को कोर्ट में पेश करने के लिए यूपी एसटीएफ इसे प्रयागराज ले जा रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी गंगा।
तो देखिए सुबह 5:30 बजे का वक्त होने वाला है और लगातार एबीपी गंगा पर इस खबर से जुड़ी नॉन स्टॉप कवरेज आप देख रहे हैं। लगातार 12 घंटे से हर वो तस्वीर अतीक अहमद से जुड़ी हुई एबीपी गंगा सबसे पहले आप तक पहुंचा रहा है। हर वो अपडेट आप तक पहुंचा रहा है किस तरीके से अतीक अहमद का जो ये सड़क यात्रा थी इसकी शुरुआत हुई साबरमती से और वहां से लेकर कैसे राजस्थान के 7 पड़ावों को पूरा करता हुआ जो ये काफिला है अब आगे बढ़ रहा है मध्य प्रदेश की ओर। मध्य प्रदेश से होता हुआ जो ये काफिला है ये प्रयागराज पहुंचेगा। तो लगातार 12 घंटे से एबीपी गंगा की ये नॉन स्टॉप महा कवरेज लगातार जारी है और ये तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। देखिए किस तरीके से एबीपी गंगा की टीम भी अतीक अहमद के काफिले के साथ साथ चल रही है और वहां से पल पल की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। और मेरे 2 सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सबसे पहले नितिन का रुख करेंगे शिवपुरी से, वो हमारे साथ सीधा लाइव जुड़े हुए हैं। नितिन, क्या अपडेट है, कितना समय और लग सकता है अतीक अहमद के काफिले को शिवपुरी पहुंचने में, क्या जानकारी? आयुषी जी, बताया जा रहा है कि कुछ देरी में ही यहाँ पर जो अतीक अहमद है उसका काफिला आने वाला है। हम खुद शिवपुरी के बॉर्डर पर मौजूद हैं और आप जस्ट मेरे पीछे जो देख रहे हैं ये रामनगर टोल टैक्स है। इसी टोल टैक्स से अतीक अहमद का जो काफिला वो गुजरेगा और जिसके साथ हम खुद एबीपी न्यूज़ की टीम चलेगी और हमारे साथ स्थानीय पत्रकार हैं के दुबे जी। हम उनसे बात करें क्योंकि लगातार इनपुट इनके पास आ रहा है किस तरह से अतीक अहमद का काफिला कहाँ तक आ गया। अभी जो अतीक अहमद का जो काफिला है ये लगभग 12 को क्रॉस कर चुका है और जो लगभग 120 से 130 किलोमीटर दूरी रह गई है और उसके बाद ये मध्य प्रदेश में प्रवेश करेगा और उसके बाद ये पूरा हाईवे है और जो एक ही जिला है जो शिवपुरी मध्य प्रदेश का, जो शिवपुरी को क्रॉस करते हुए झांसी की ओर जाएगा। और यहाँ पर लगभग जो स्थानीय लोग भी हैं वो भी यहाँ पर उस काफिले को देखने के लिए इकट्ठे हो रहे हैं इस टोल प्लाजा पर और काफ़ी रस धीरे धीरे इकट्ठा होता जा रहा है और जो इंतजार की घड़ियां हैं धीरे धीरे खत्म होती जा रही हैं। तो आयुषी जी, जिस तरह से स्थानीय पत्रकार बता रहा है कि जो समय है वो धीरे धीरे खत्म होता जा रहा है, जिस तरह से सुबह बढ़ती जा रही है और आप देख सकते हैं जो काफिला वो इसी टोल टैक्स से आएगा। यानी कि आप जस्ट मेरे पीछे जो देख रही है रामनगर टोल टैक्स है और इस टोल टैक्स से ही जो अतीक अहमद है उसका काफिला गुजरेगा, जिसके साथ एबीपी न्यूज़ की टीम लगातार उसके पीछे चलती हुई दिखाई देगी। पल पल की खबरें। जी नितिन, क्योंकि देखिए जिस राज्य से ये काफिला गुजर रहा है वहां की पुलिस टीम को हमने देखा, लोकल टीम को हमने देखा वो एस्कॉर्ट कर रही है। अब जब राजस्थान पुलिस की जिम्मेदारी खत्म होने वाली है, जैसे ही मध्य प्रदेश में दाखिल होगा तो वहां पुलिस कहां से ज्वाइन करेगी अतीक अहमद के काफिले को? हाँ आयुषी जी, जस्ट ये जो मेरे पीछे रामनगर टोल टैक्स है इसके ही आगे यहाँ पर स्थानीय पुलिस का जो फॉलो वाहन है वो खड़ा हुआ है। जैसे ही बॉर्डर राजस्थान के बॉर्डर से समाप्त होता है और मध्य प्रदेश की पुलिस, शिवपुरी की जो पुलिस है वो इस फॉलो वाहन के माध्यम से जो अतीक अहमद का जो काफिला उसको लेके आगे बढ़ेगी। यानी कि अपन कह सकते हैं कि मध्य प्रदेश की भी पुलिस कहीं ना कहीं अलर्ट पर है और यहाँ पर इस जो काफिला आ रहा है उसके लिए पुलिस यहाँ पर तैनात है। जी नितिन, ठीक है, काफिला तैयार है, लेकिन ये भी जानकारी दीजिए जैसे कि राजस्थान के 7 पड़ावों को पार करता हुआ ये काफिला आगे बढ़ रहा है। मध्य प्रदेश के ऐसे कौन कौन से इलाके हैं जिन्हें पार करता हुआ जो ये काफिला है यूपी पहुंचेगा? कौन कौन से इलाके हैं जिन्हें कवर करना है इस काफिले ने? हाँ आयुषी जी, जिस तरह से राजस्थान के 7 जिले आए थे लेकिन मध्य प्रदेश का एक ही मात्र जिला है जो शिवपुरी है। इस जिले के अंदर एक जिला है जो शिवपुरी है, इसके सिवा कोई जिले नहीं आ रहा है। एक जिले से ही अतीक अहमद का जो काफिला वो पार होगा और लेकिन इस बीच में 2 तहसील हैं और 2 तहसील के बाद यहाँ से ये जो पूरा नेशनल हाईवे है और नेशनल हाईवे के माध्यम से ही जो अतीक अहमद का जो काफिला है वो यूपी बॉर्डर पर पहुँच जाएगा। यानी कि मध्य प्रदेश का एक जिले के अंतर से ही गुजरेगा ये। जी ये भी जानकारी दीजिए नितिन, और आपके साथ जो पत्रकार है उनसे भी ये सवाल पूछिए कि जो समय है शिवपुरी से लेकर झांसी तक का, क्योंकि देखिए शिवपुरी के बाद ग्वालियर होता हुआ जो ये काफिला है उसके बाद झांसी पहुंचेगा यानी कि यूपी में दाखिल हो जाएगा। कितना डिस्टेंस है इन दोनों का, कितना जो डिस्टेंस है वो कवर करना है इस काफिले को? क्योंकि दुबे जी जो बॉर्डर पर आएगा राजस्थान से एमपी में आएगा, एमपी से फिर यूपी जाएगा, कितने डिस्टेंस है, क्योंकि कितनी दूरी तय करना पड़ेगा? ये जो राजस्थान के बाद जैसे ही मध्य प्रदेश में प्रवेश करेगा तो ये पूरा ये लगभग 130 से 140 किलोमीटर का जो जिले का पूरा एरिया है इसको कवर करते हुए उत्तर प्रदेश में प्रवेश करेगा। और जैसे वो उत्तर प्रदेश में प्रवेश करेगा शिवपुरी जिले के बाद झांसी जिला जो उत्तर प्रदेश का, वहाँ से यूपी में प्रवेश कर जाएगा।
इस तरह से ये बताया गया है कि 130-140 जो किलोमीटर है उसका सफ़र तय करेगा, यानी कि 2 घंटे लगभग मध्य प्रदेश के अंदर रहेंगे और 2 घंटे के बाद ही यूपी की बॉर्डर पर अतीक अहमद का काफिला पहुंच जाएगा। जी नितिन, क्योंकि देखिए ट्रैफिक सबसे बड़ी एक चुनौती माना जा रहा है, क्योंकि सुबह का वक्त है और माना जा रहा है कि सुबह के वक्त ही ये काफिला पहुंच रहा है मध्य प्रदेश, तो चुनौती कहीं ना कहीं रहने वाली है ट्रैफिक की। उससे निपटने के लिए मध्य प्रदेश पुलिस की तरफ से, मध्य प्रदेश ट्रैफिक मैनेजमेंट की तरफ से क्या विशेष इंतजाम? फिलहाल तो इस नेशनल हाईवे पर इस तरह से कोई ट्रैफिक नहीं दिखाई दे रहा है और आप देख सकते हैं कि जस्ट मेरे पीछे सुनसान इलाका है और ये नेशनल हाईवे है। यहाँ पर जो प्रशासन द्वारा जो बात की जा रही पुलिस प्रशासन द्वारा कि यहाँ पर जो इंतजाम किए गए हैं, ये इस तरह से कोई यहाँ पर भारी वाहन तो नहीं है, लेकिन हाँ पुलिस का जो फॉलो वाहन है वो आगे आगे चलता जाएगा। जहाँ लगेगा रोकने के लिए तो वहाँ रोकने की इंतजाम जरूर पुलिस ने किए हैं। जी नितिन, क्योंकि इससे पहले राजस्थान की तस्वीरें हमने देखी थी, हाईवे की तस्वीरें हमने देखी थी, जहां से अतीक अहमद को लाया जा रहा है सुचारू रूप से बड़ी सरलता के साथ लाया गया, क्योंकि अच्छी हालत में जो सड़कें थी वो नजर आ रही थी। मध्य प्रदेश की सड़कों की बात की जाए, उस रूट की बात की जाए जिस रूट से अतीक अहमद को ले जाया जाएगा, उस रूट की क्या हालत है? आयुषी जी, ये नेशनल हाईवे बेहतरीन हाईवे है, यहाँ पर कोई गड्ढे नहीं है और आप जस्ट मेरे पीछे देख सकते हैं ये टोल टैक्स है। इसी टोल टैक्स से आने के जो 140 किलोमीटर का सफ़र रहेगा पूरा नेशनल हाईवे बिल्कुल चकाचक, इसमें कोई गड्ढे नहीं, कोई दिक्कत नहीं आएगी, क्योंकि 2 घंटे के अंदर ही सफ़र जो है इनका चलता रहेगा। 2 घंटे के बाद जो यूपी की बॉर्डर है उसमें प्रवेश कर जाएंगे। जी क्या नितिन, क्योंकि देखिए इससे पहले स्टॉपेज हमने देखा था, अब कहीं ना कहीं माना जा रहा है कि मध्य प्रदेश में भी स्टॉपेज हो सकता है, तो क्या अभी तक कोई जानकारी मिल पाई है कि काफिले को रोका जाएगा मध्य प्रदेश में, और अगर रोका जाएगा तो कहां पर वो स्टॉपेज चिन्हित किया गया है? हाँ, सूत्रों द्वारा जरूर जानकारी मिल पाई है। जो रामनगर का ये टोल टैक्स है, यहीं पर ये फ्रेश होने की जगह है। कहीं ना कहीं ये बताया जा रहा है कि इसी जगह फ्रेश होने के लिए काफिला थोड़ी देर के लिए रुक सकता है। इसके सिवा फिर जो आगे का सफ़र रहेगा, फिलहाल उस जगह पर कहीं रुकने की जगह नहीं है, क्योंकि ये जो टोल टैक्स है यहीं पर रुकने का कहीं ना कहीं सूत्रों द्वारा बताया गया कि यहीं पर फ्रेश होने के हिसाब से जो काफिला वो रुक सकता है। जी, ये बड़ी जानकारी अपने दर्शकों को दे दे, ये बड़ी खबर अपने दर्शकों को दे दे। देखिए थोड़ी ही देर में बरेली जेल से निकाला जाएगा अतीक का भाई अशरफ, ये बड़ी जानकारी मिल रही है। देर रात तक प्रयागराज पहुंचेगा माफिया अतीक का भाई अशरफ। बरेली से प्रयागराज पहुंचने में करीब 10 घंटे का वक्त लगेगा और बरेली से करीब 500 किलोमीटर दूर है प्रयागराज। शाहजहांपुर, हरदोई, सीतापुर, लखनऊ होते हुए प्रयागराज अशरफ को लाया जाएगा। और फिलहाल अगर बात की जाए तो बरेली जेल में बंद है माफिया अतीक का भाई अशरफ। तो देखिए एक तरफ तो अतीक अहमद को पूरी सुरक्षा व्यवस्था के बीच सुरक्षा घेरे में प्रयागराज लाया जा रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ अतीक अहमद के भाई अशरफ को भी बरेली से प्रयागराज लाने की तैयारी है। और ये जानकारी मिल रही है, ये माना जा रहा है कि थोड़ी ही देर में बरेली जेल से निकाला जाएगा अतीक का भाई अशरफ। उसी सुरक्षा के घेरे में अशरफ को भी लाया जाएगा देर रात तक, यानी कि आज रात देर रात तक प्रयागराज पहुंच सकता है माफिया अतीक का भाई अशरफ। बरेली से अगर प्रयागराज की दूरी की बात की जाए तो करीब 10 घंटे का वक्त लग सकता है अशरफ को प्रयागराज पहुंचने में। और बरेली से करीब 500 किलोमीटर की दूरी है प्रयागराज की। शाहजहांपुर, हरदोई, सीतापुर, लखनऊ होते हुए प्रयागराज पहुंचेगा अशरफ, ये बड़ी जानकारी मिल रही है। फिलहाल इस वक्त बरेली जेल में बंद है माफिया अतीक अहमद। और अनूप फिलहाल इस खबर पर और ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं। अनूप, क्या जानकारी मिल रही है अशरफ को लेकर, कब तक निकाला जा सकता है बरेली जेल से बाहर? देखिए, अशरफ को अब से कुछ देर बाद जेल से प्रयागराज ले जाया जाएगा और प्रयागराज ले जाने के लिए पूरी तैयारी कर ली गई है। प्रयागराज की पुलिस भी बरेली पहुंची हुई है, बरेली जेल पर, और यहाँ पर पुलिस प्रशासन की सुरक्षा के कड़े बंदोबस्त किए गए हैं। पीएसी की गाड़ी भी हम मौके पे मौजूद है, पुलिस के आला अधिकारी भी पहुंचना शुरू हो गए। हालांकि अभी जेल का जो मेन गेट है उसी वहीं पर सब लोगों को रोका गया है, मीडिया को अंदर अभी जाने नहीं दिया गया है, लेकिन बताया जा रहा है कि कुछ देर बाद जो ये मेन गेट खुलेगा तब अंदर जाने की एंट्री होगी। तो फिलहाल अशरफ को ले जाने की सभी तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। बताया जाता है अशरफ का मेडिकल पहले ही किया जा चुका है और जो कागजी कार्रवाई होती है वो भी पूरी हो चुकी है। तो बस कुछ देर में यहाँ से उसको रवाना कर दिया जाएगा। और इस बीच में जो सुरक्षा की बात की जाए तो कितना बंदोबस्त किए गए। जी अनूप, और जानकारी दीजिए कि डिस्टेंस कितना है बरेली से लेकर प्रयागराज का, कितना समय लगेगा और कौन कौन से रूट से होते हुए अशरफ को प्रयागराज ले जाया जाएगा? देखिए, प्रयागराज बरेली से प्रयागराज करीब 500 किलोमीटर की दूरी पड़ती है और इस बीच बरेली से शाहजहांपुर, सीतापुर होते हुए, लखनऊ होते हुए
प्रयागराज के लिए अशरफ को ले जाया जाएगा तो करीब 10 घंटे का समय बताया जाता है बरेली से प्रयागराज पहुंचने में लगेगा। तो यही वजह है कि अब कोशिश की जा रही है कि जल्द से जल्द अशरफ को बरेली से रवाना किया जाए ताकि समय से प्रयागराज पहुंचा जा सके। बताया जाता है कि यहाँ से अशरफ जब प्रयागराज पहुंचेगा तो वहाँ उसको नैनी जेल में रखा जाएगा। तो फिलहाल ये जो रूट है शाहजहांपुर और सीतापुर वाला, इस रूट से ले जाने की तैयारी है। हालांकि प्रशासन ने, पुलिस प्रशासन ने पूरा रूट जो है वो गोपनीय रखा है सुरक्षा के कारणों से, लेकिन जो एडीसी गंगा को जानकारी मिली है वो यही पता चला है कि शाहजहांपुर सीतापुर होते हुए अशरफ को ले जाया जाएगा। फिलहाल जिस तरीके से साबरमती जेल से अतीक को कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच लाया गया है उसी तरीके से सिर्फ अशरफ को भी बरेली से ले जाया जाएगा। हालांकि अशरफ को अपने इनकाउंटर का डर सता रहा है, उसको ये भी लग रहा है कहीं उसकी गाड़ी ना पलट जाए। यही वजह रही कि उसने पहले भी अपने वकीलों के माध्यम से कोशिश की थी कि उसकी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए उसकी पेशी हो जाए, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। कोर्ट ने आदेश दिया कि उसको कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच में प्रयागराज लाया जाए और यही वजह है कि अब पुलिस प्रशासन उसको यहाँ से लेकर प्रयागराज के लिए कुछ देर में रवाना होगा। तो फिलहाल अशरफ के बारे में यही है कि अशरफ अभी भी काफी डरा हुआ है, काफी खौफजदा है और उसको ये लग रहा है कहीं ना कहीं उसका इनकाउंटर ना कर दिया जाए। जी अनूप, जैसे कि हम देख रहे हैं कि बड़े सुरक्षा घेरे में अतीक अहमद को लाया जा रहा है साबरमती जेल से और जो एक्सपर्ट्स हैं उनकी टीम बनाई गई है निगरानी के लिए, घेरे के लिए। तो क्या ऐसी ही निगरानी के लिए, ऐसी ही सुरक्षा घेरे में अशरफ को भी लाया जाएगा प्रयागराज? बिल्कुल अशरफ को बिल्कुल चाक चौबंद व्यवस्था की गई है। सुरक्षा का कड़ा पहरा है, आगे पीछे चारों तरफ पुलिस मुस्तैद रहेगी। इसके अलावा जिस जिले से होकर गुजरेगा वहाँ की पुलिस तैनात रहेगी, वहाँ की पुलिस भी लगातार साथ में रहेगी ताकि किसी प्रकार से अशरफ है उसको किसी तरीके का खतरा ना हो, क्योंकि लोगों को पता चल चुका है, अशरफ के गुरुओं को भी पता चल चुका है कि अशरफ को प्रयागराज जाना है। तो जिस वजह से अशरफ के गुर्गे भी इधर उधर फैल चुके हैं, वो कोशिश करेंगे अशरफ से किसी तरीके से मिलने की, कुछ भी कर सकते हैं कहीं ना कहीं। तो ये तमाम चीजें हैं, इनको लेकर भी पुलिस प्रशासन, खुफिया एजेंसियां तमाम सक्रिय हैं। तमाम शादी वर्दी में भी पुलिस प्रशासन के जो आला अधिकारी हैं, पुलिसकर्मी है, वो घूम रहे हैं। SIT की, STF की टीमें लगी हुई हैं, तमाम सुरक्षा एजेंसियां लगी हुई हैं। लेकिन अब बड़ी बात ये है कि किस तरीके से उसको कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच प्रयागराज ले जाया जाए। जी अनूप, कहाँ रखा जाएगा? क्योंकि जैसे कि आप जानकारी दे रहे हैं नैनी जेल में रखा जा सकता है, हालांकि पुलिस ने दूसरा ऑप्शन भी रखा हुआ है और अतीक को लेकर भी यही संभावनाएं जताई जा रही है कि नैनी जेल में ही अतीक अहमद को रखा जा सकता है। तो क्या ये माना जाए कि दोनों भाइयों को एक साथ रखा जाएगा एक ही जेल में? जी बिल्कुल, अभी तक जो जानकारी हमें मिली है प्रयागराज में नैनी जेल में पूरी व्यवस्था कर दी गई है। बैरक को वहाँ पर बैरक में उसको रखा जाएगा। फिलहाल अगर देर हो जाती है किसी कारणवश तो बताया जाता है वहाँ पर पुलिस लाइन का गेस्ट हाउस है, वहाँ पर उसको रखा जा सकता है। तो दोनों ही जगह पर प्रयागराज की पुलिस मुस्तैद है। प्रयागराज की भी पुलिस कमिश्नर है, उनसे भी जो जानकारी मिली है तो यही बताया गया है कि वहाँ पर सभी तैयारियां पूरी कर ली गई और कोर्ट में 28 तारीख को जो पेशी होनी है वहाँ पर दोनों को ले जाया जाएगा। तो फिलहाल प्रयागराज की बात करें या बरेली की, दोनों जगह ही सुरक्षा के पुख्ता बंदोबस्त किए गए हैं ताकि किसी प्रकार की कानून व्यवस्था को सवाल ना खड़े हो, क्योंकि लगातार जैसे देखा गया कि विपक्ष भी सवाल खड़े कर रहा है कि कहीं गाड़ी ना पलट जाए, इनकाउंटर ना कर दिया जाए। तो अब इन सब चीजों को देखते हुए कि पुलिस प्रशासन पूरा मुस्तैद है और कोशिश ये की जा रही है कि जल्द से जल्द और समय रहते प्रयागराज उसको पहुंचाया जा सके। हालांकि क्योंकि बरेली से 500 किलोमीटर की डिस्टेंस है तो समय करीब 10 से 12 घंटे समय लग जाता है। तो ऐसे में कोशिश ये की जा रही है कि जल्द से जल्द उसको यहाँ से रवाना किया जाए ताकि समय से अशरफ प्रयागराज पहुंच सके। चलिए बिल्कुल अनूप, आप अपडेट्स पर नजर बना के रखेगा। बहुत धन्यवाद आपका तमाम जानकारी देने के लिए। तो ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे थे अतीक अहमद के भाई अशरफ को लेकर, जिसे देर रात तक प्रयागराज पहुंचाने की कोशिश की जाएगी और कुछ ही देर का वक्त है। जैसे कि अनूप जानकारी दे रहे थे कि कुछ ही देर का वक्त है, उसके बाद बरेली जेल से निकाला जाएगा बाहर और 500 किलोमीटर का सफर तय करके प्रयागराज पहुंचाया जाएगा। हो सकता है कि नैनी जेल, जिस नैनी जेल में अशरफ को रखा जाएगा, जिस नैनी जेल में अतीक अहमद को रखा जाएगा, तो माना यह जा रहा है कि दोनों भाइयों को एक साथ रखने
की तैयारी फिलहाल पुलिस की तरफ से की जा रही है। हालांकि अभी तक इन सब चीजों को गोपनीय रखा गया है, लेकिन ये कहीं ना कहीं आशंका जताई जा रही है कि एक ही जेल में दोनों को रखा जा सकता है। तो करीब 10 घंटे का वक्त लगेगा बरेली से प्रयागराज पहुंचने में। और जिस तरीके से सुरक्षा व्यवस्था अतीक अहमद के काफिले में लगाई गई है, अतीक अहमद को जिस घेरे में लेकर आया जा रहा है सुरक्षा घेरे में, उसी सुरक्षा घेरे में, वैसे ही सुरक्षा घेरे में अशरफ को भी प्रयागराज लाया जाएगा। तो कुछ ही देर का वक्त बचा है जब अतीक अहमद का भाई अशरफ, जो इस मामले में आरोपी है, वो भी बाहर निकलेगा और उसे भी प्रयागराज पहुंचाने की कोशिश पुलिस की तरफ से की जाएगी 10 घंटे के समय में। तो देखिए, लगातार नॉन स्टॉप महा कवरेज लगातार जारी है। तो अतीक अहमद से जुड़ी हुई पल पल की अपडेट हमने आपको दी। जिस तरीके से राजस्थान बॉर्डर से होता हुआ अब अपने आखिरी पड़ाव पर अतीक अहमद पहुंच चुका है, 12 से होता हुआ मध्य प्रदेश की ओर। अब ये जो काफिला है अतीक अहमद का, वो आगे बढ़ता जा रहा है। पूरी सुरक्षा व्यवस्था के बीच अतीक अहमद को ले जाया जा रहा है। अब दूसरी तरफ ये भी जानकारी मिल रही है कि अतीक अहमद के साथ साथ इस मामले में जो दूसरा आरोपी है, यानी कि अतीक अहमद का भाई अशरफ, उसे लेकर भी ये जानकारी मिल रही है कि बरेली जेल में पूरी तैयारी कर ली गई है। जहां इस वक्त बंद है अशरफ, वहां पर भी पूरी तैयारी कर ली गई है। और कुछ ही देर का वक्त है जब अशरफ को भी बरेली जेल से निकालकर प्रयागराज पहुंचाया जाएगा। वही कड़ी सुरक्षा, वही सुरक्षा का घेरा जो हम अतीक अहमद के काफिले में देख सकते हैं, वही सुरक्षा का घेरा लगाया गया है अशरफ की भी सुरक्षा में। और उसी सुरक्षा के घेरे में अशरफ को भी ले जाया जाएगा प्रयागराज। 10 घंटे का समय लगेगा बरेली जेल से प्रयागराज पहुंचने में। और उसे कवर करता हुआ जो पुलिस का काफिला है, वो अशरफ को लेकर निकलेगा। लेकिन इस तमाम अपडेट के साथ साथ ये भी अपडेट आपको दे दें कि अतीक अहमद का भी जो काफिला है वो भी बड़ी तेजी के साथ आगे बढ़ता जा रहा है। और कुछ ही देर का वक्त बचा है जब मध्य प्रदेश के शिवपुरी में ये जो काफिला है वो दाखिल होने वाला है। इससे पहले 12 की तस्वीरें हमने आपको दिखाई थी। 12 से शिवपुरी का डिस्टेंस की अगर बात की जाए तो 150 किलोमीटर का जो सफर है वो तय करना है। उसके बाद शिवपुरी ये काफिला पहुंचेगा, वहां से ग्वालियर होता हुआ ये झांसी में एंटर करेगा, यानी कि यूपी की सीमा में प्रवेश करेगा। उसके बाद और चौकसी बढ़ती जाएगी क्योंकि पुलिस तैनात है वहां पर, और जो बड़े अधिकारी हैं उन्हें भी अतीक अहमद की सुरक्षा में लगाया जाएगा। मध्य प्रदेश पुलिस की तरफ से भी तमाम तैयारी कर ली गई है कि किस तरीके से आसानी के साथ, एक आसान रूट के साथ अतीक अहमद को आगे बढ़ाया जाए, यूपी बॉर्डर तक पहुंचाया जाए, ये सुनिश्चित किया जाएगा। लेकिन उससे पहले ये 2 तस्वीरें आप देख रहे हैं, काफिले के साथ साथ एबीपी गंगा की टीम भी चल रही है। और देखिए, लगातार 12 घंटे का समय होने वाला है। नॉन स्टॉप महा कवरेज आपने देखी एबीपी गंगा पर। साबरमती से लेकर प्रयागराज तक का सफर कैसा रहने वाला है अतीक अहमद का, कौन कौन से पड़ाव पार किए हैं, कैसे कैसे पड़ाव पार किए हैं, और क्या क्या जो पॉइंट से बीच में रोके गए, स्टॉपेज रोके गए, वो भी आपको तमाम तस्वीरें हमने आपको दिखाई। ये दूसरी तस्वीर अपनी टीवी स्क्रीन पर भी आप देख रहे हैं। अतीक अहमद का ये वो तीसरा स्टॉपेज है जहां पर उसे रोका गया था। अभी तक दूसरे स्टॉपेज पर उसे रोका नहीं गया है। और कहीं ना कहीं माना जा रहा है कि जैसे जैसे ही जो ये काफिला है आगे बढ़ेगा, जो सफर है आगे बढ़ता जाएगा, हो सकता है जो 18 स्टॉपेज बनाए गए हैं, इसके बाद वो चौथा स्टॉपेज आएगा जहां पर रोका जा सकता है। बहरहाल ये 2 अहम तस्वीरें आपके सामने इस वक्त हैं, जहां लगातार देखिए ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। और लगातार आगे भी ये नॉन स्टॉप महा कवरेज लगातार जारी है। 12 घंटे का वक्त बीत चुका है। 12 घंटे का वक्त, जिस वक्त से अतीक अहमद जेल से बाहर निकला और अब कैसे ये काफिला आगे बढ़ता जा रहा है, तो 12 घंटे का वक्त हो चुका है। और नॉन स्टॉप महा कवरेज लगातार एबीपी गंगा पर आप देख रहे हैं। आज दिन भर भी आप तमाम अपडेट्स आपको देता रहेगा एबीपी गंगा, और ये महा कवरेज लगातार ऐसी ही जारी रहेगी। देखिए, राजस्थान का सफर आपने देखा कैसा रहा अतीक अहमद का, कौन कौन से पड़ाव पार किए, जो 7 पड़ाव राजस्थान के थे, 7 जिले राजस्थान के थे, वो कैसे अतीक अहमद ने पार किए। अब आगे आने वाले समय में मध्य प्रदेश का क्या पड़ाव पार करना है, मध्य प्रदेश का सफर कैसे रहने वाला है, वहां क्या तमाम इंतजाम किए गए हैं, और यूपी में जब ये काफिला दाखिल होगा तो उस वक्त क्या जो सतर्कता है वो देखी जाएगी, क्या चुनौतियां हैं वो देखी जाएगी, वो भी एबीपी गंगा सबसे पहले आप तक पहुंचाएगा। तो 12 घंटे का वक्त बीत चुका है और ये नॉन स्टॉप महा कवरेज लगातार जारी है। और ये 2 तस्वीरें भी हम आपको दे रहे हैं, अपडेट आपको लगातार दे रहे हैं कि किस तरीके से 12 से निकल चुका है अतीक अहमद का काफिला, और अब मध्य प्रदेश की तरफ रवाना होता हुआ ये काफिला आगे बढ़ता जा रहा है। दूसरी तरफ अशरफ को लेकर, जो अतीक अहमद के साथ इस मामले में दोषी है, उसे
लेकर भी पुलिस ने पूरी तैयारी कर ली है और बरेली जेल से कुछ ही देर का समय है जब अशरफ को बड़ी सुरक्षा घेरे में अशरफ को बरेली जेल से बाहर निकाला जाएगा और 10 घंटे का समय कवर करते हुए जो बरेली पुलिस है वो अशरफ को लेती हुई प्रयागराज पहुंचेगी। कहीं ना कहीं अभी तक जो जानकारी मिल रही है वो यही है कि अतीक अहमद को नैनी जेल में प्रयागराज में रखा जा सकता है, तो दूसरी तरफ अशरफ को लेकर भी यही जानकारी मिल रही है कि वहां पर बैरक खाली करवाई गई है और हो सकता है कहीं ना कहीं हो सकता है कि दोनों को एक साथ रखा जाए। हालांकि अभी तक पूरी क्या जानकारी है, कहां रखा जाएगा, ये अभी तक साझा नहीं की गई है, लेकिन अभी आंशिक रूप से यही आशंका जताई जा रही है कि दोनों को नैनी जेल में रखा जा सकता है। और चलिए, नितिन और रतीश मेरे दो सहयोगी लगातार हमारे साथ मौजूद हैं, इस सफर से जुड़ी हुई पल पल की अपडेट हमें दे रहे हैं, तस्वीरें हमें दिखा रहे हैं। नितिन, सबसे पहले आपका रुख करना चाहूंगी, कहां पर आप मौजूद हैं और वहां से क्या अपडेट मिल रहा है, कब तक जो ये काफिला है अतीक अहमद का वहां पर पहुंचेगा? देखिए, बिल्कुल, देखिए इस समय मैं शिवपुरी ज़िला, जो मध्य प्रदेश का शिवपुरी ज़िला है, उसके रामनगर टोल पर मैं मौजूद हूँ। आप देख सकते हैं पीछे ये टोल आपको नज़र आ रहा है। तो जो कैलकुलेशन हम कर पा रहे हैं उसके मुताबिक करीब 7 बजे तक इस टोल से होकर जो काफिला के गुजरने की संभावना है और इसको लेकर पूरी तरह से जो मध्य प्रदेश की जो शिवपुरी का जो लोकल एडमिनिस्ट्रेशन है पूरी तरह से वो अलर्ट है और बॉर्डर पे ही वो एस्कॉर्ट करेगा। वहाँ पुलिस फोर्स को डिप्लॉय किया गया है और जिस तरह से 12 जो ज़िला है राजस्थान, उसमें इस समय लगातार जो काफिला चल रहा है। देखिए, लगातार इस शिवपुरी टोल पर भी मीडिया का जमावड़ा है और इस काफिले के साथ एबीपी की जो गंगा की जो टीम है वो आगे बढ़ेगी। तो एक तरफ अतीक को लाने की जो कवायद है वो अब शिवपुरी के बाद झांसी, करीब 100 किलोमीटर्स का जो गैप है और झांसी के साथ ही उत्तर प्रदेश की सीमा लग जाएगी और उसके बाद बुंदेलखंड होते हुए वाया जो बांदा होते हुए चित्रकूट और चित्रकूट के बाद प्रयागराज का ये काफिला पहुंचेगा। और उत्तर प्रदेश जैसे ही लगता है वैसे ही जो एडमिनिस्ट्रेशन में एक तरह से कहा जाए जो काफिला है, जो उनके साथ अधिकारी चल रहे हैं, कॉन्फिडेंस आना स्वाभाविक है क्योंकि एक होम स्टेट लग जाता है। तो कुल मिला के अब 5:45 बजे से जो काफिला चल रहा है, कल शाम से वो 7 बजे के करीब शिवपुरी के इस रामनगर टोल पर हम ये कैलकुलेट कर पा रहे हैं कि यहाँ से होकर जब गुजरेगा और उसके बाद 100 किलोमीटर झांसी और झांसी के बाद फिर आगे करीब और 400 किलोमीटर प्रयागराज की तरफ मूव करना है। तो कुल मिला के इस पूरे इस प्रकरण में ये देखा जा रहा है कि बहुत ही मजबूत सुरक्षा घेरे के बीच जो चीज़ें हैं, अतीक अहमद है उसको आगे ले जाया जा रहा है। वहीं दूसरी तरफ बरेली जेल से भी अतीक के भाई अशरफ को प्रयागराज ले जाया जाएगा। तो वो भी कल आज शाम पहुंचेगा। तो 28 तारीख को कल जो सज़ा सुनाई जानी है, दोनों भाइयों का भविष्य तय होगा कि जिस तरह से उन्होंने जो अपराध की दुनिया के जो बादशाह बने रहे, लेकिन डर और जो खौफ का जो साया है, जो चेहरा है, वो इस समय साफ पढ़ा जा सकता है कि जो डर का पर्याय बना हुआ था अतीक अहमद, जो आतंक का पर्याय बना हुआ था, आज वो किस तरह से डरा हुआ है, उसका जो चेहरा बता रहा है। और अब बस उसकी ज़िंदगी का जो अहम दिन 28 तारीख साबित होने वाला है। कल कोर्ट ये तय कर देगा कि जिस तरह से उसने जो गुनाह किए हैं, उसने जो पाप किए हैं और उस पर जो 100 से ज़्यादा मुकदमे, जो सेंचुरी लगाई है, इस सुनवाई में, इस हियरिंग में साफ हो जाएगा कि कोर्ट क्या सज़ा सुनाने वाला है इस मामले में। और जिस तरह से उमेश पाल सिंह की जो हत्या पिछले 24 फरवरी को हुई, उसके बाद और चीज़ें और जो साक्ष्य हैं और जो कड़ियाँ हैं इस पूरे हियरिंग में जुड़ी हैं और ऐसे में ये संभावना जताई जा रही है कि फांसी की सज़ा तक कोर्ट सुना सकता है। तो कुल मिला के जो काफिला है बहुत तेज़ी से आगे बढ़ रहा है और अब तो सुबह का वक्त है और स्पीड बढ़ेगी क्योंकि 50 से 60 अच्छा नितिन, जिस टोल प्लाजा पर आप इस वक्त मौजूद है, वहां से लेकर झांसी तक का कितना डिस्टेंस है और कौन कौन से पड़ाव हैं इस बीच जो इस काफिले को पार करने पड़ेंगे, क्या जानकारी मिली है अब तक?
देखिए, मैं एक बार फिर से वही तस्वीरें दिखाना चाहता हूँ। ये रामनगर टोल है, शिवपुरी ज़िले का ये रामनगर टोल है। इसके बाद करीब 100 किलोमीटर झांसी रह जाता है। झांसी वो पहला पड़ाव है उत्तर प्रदेश का जहाँ से काफ़िला आगे बढ़ेगा और ऐसे में झांसी होते हुए बुंदेलखंड एक्सप्रेस वे होते हुए बांदा और महोबा होते हुए चित्रकूट और चित्रकूट के बाद प्रयागराज ये पूरा जो काफ़िला है वो पहुँचेगा। वहीं दूसरी तरफ जो उसका जो भाई है, जो पूर्व विधायक है, जो अशरफ, वो इस समय जो बरेली सेंट्रल जेल में इस समय सज़ा काट रहा है, उसको भी जेल से लाकर प्रयागराज शिफ्ट करने की जो प्रक्रिया है वो सुबह सुबह शुरू होने वाली है। तो कुल मिला के दोनों भाइयों के हिसाब किताब, गुनाहों का हिसाब किताब अब होने वाला है और 28 तारीख यानी कल इसको लेकर हियरिंग होनी है। और 2006 का जो प्रकरण है जिसको लेकर गन पॉइंट पर उमेश पाल सिंह को बंधक बनाया और ये मजबूर किया कि वो राजू पाल हत्याकांड में अपनी गवाही नहीं देगा, उसका मुकदमा नहीं लिखा गया। उस समय मुलायम सिंह यादव की सरकार थी और उसके बाद 2007 में जब सत्ता परिवर्तन उत्तर प्रदेश में होता है, मायावती सरकार होती है, FIR लॉन्च होती है, उस मामले में कल सज़ा सुनाई जानी है। और उसी बीच ये पिछले फरवरी महीने में उमेश पाल और उसके 2 गंडरों की हत्या। तो ये सारी चीज़ों को लेकर अब चीज़ें कहीं ना कहीं कही जा सकती हैं कि वो अंतिम घड़ी आ चुकी है। जो पाप का जो घड़ा है वो पूरी तरह से फूट चुका है और कोर्ट ज़रूर इसमें गंभीरतम कहा जाए आजीवन कारावास से लेकर फांसी की सज़ा भी मुकर्रर कर सकता है। क्योंकि एक ये केस नहीं है, इससे पहले अगर पूरा देखा जाए तो उस पर 53 मुकदमे दर्ज हुए, उसके बाद कुछ और मुकदमे दर्ज हुए और आज जो अगर डेटा खंगाला जाता है तो पूरा शतक यानी सेंचुरी एक FIR है। मुकदमे 100 से ज़्यादा अतीक अहमद पर हैं, उसके भाई पर 50 से ज़्यादा मुकदमे हैं। तो कुल मिला के सत्ता और अपराध का जो कॉकटेल है उसके ज़रिए जो उसने पूरा अपनी अपराध की दुनिया को खड़ा किया, अपना जो एक भय का माहौल जो खड़ा किया, उसका दी एंड अब पूरी तरह से कहा जाए बिल्कुल साफ नज़र आ रहा है। जी अच्छा नितिन, ये भी जानकारी दीजिए क्योंकि जिस तरीके से हम देख रहे हैं जिन जिन राज्यों से गुजर रहा है काफिला, वहाँ पर जो पुलिस टीम है वो ज्वाइन कर रही है। ABP गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।